हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि आप मेरा हुलिया देख सकते हैं। रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12:10 हो रहे हैं और मुझे अनदर 5 मिनट्स में कैब बोर्ड करनी है और मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क, वही सेम डेस्टिनेशन बहुत टाइम के बाद, क्योंकि उससे पहले मैं लंदन गई थी और बस दैट्स इट। तो लास्ट व्लॉग जो मेरा आया था न्यूयॉर्क का, उससे अब मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं सोई भी हूँ, रेस्ट भी किया है। बहुत अच्छा रेस्ट नहीं किया, 2 घंटे सोई हूँ, बट वो बहुत ही टूटी टूटी नींद थी, तो मुझे थोड़ा आज ऐसे अनईजी सा लग ही रहा है। तो एनी विच वेज निकलते हैं। अब कैब वाले सर वेट कर रहे हैं और अब आपसे डायरेक्टली मिलते हैं कैब में, और जैसा जैसा होता है मैं आपको दिखाती जाती हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड। और हो सकता है ये व्लॉग मैं आगे कंटिन्यू रखूँ। ये व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है कुछ पर्सनल रीज़न से। सो आई होप आपको अच्छा लगे। सो काइंडली स्टे इन टच एंड हमारा व्लॉग देखते रहिएगा। चलिए बाय। अब हम आपसे मिलते हैं डायरेक्टली कैब में। और पता नहीं ये डॉगेज भाई लोगों को आजकल क्या हो जाता है, जहाँ गाड़ियाँ देखते नहीं बस बोलना चालू कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं निकल चुकी हूँ और मैं हूँ अपनी कैब में। और ये एयरपोर्ट के पास एक नया अंडरपास बना हुआ है, अभी सिर्फ ट्रायल बेसिस पे। अगर आप में से कोई दिल्ली में है तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करिएगा और बहुत ही मस्त लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एनी विच वेज उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट, और ये जो आप लाइट वाला एक टार सा देख रहे हैं वो है हमारा ATC टार। और ये रात में बहुत प्यारा लगता है क्योंकि लाइटिंग इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसी के साथ देखते देखते मैं अच्छे से लैंड हो चुकी हूँ सेफली न्यूयॉर्क, एक 17 घंटे की फ़्लाइट करने के बाद। इतना ज़्यादा थक गए हैं भाई। हाय एवरीवन, तो मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ। आज मेरे रूम में है फ्रिज और रेफ्रिजरेटर दोनों है। सो सबसे ख़राब बात यह है दोस्तों कि ये बेड का जो उधर जो लीवर आप देख रहे हो ना, इससे ये बेड ऊपर होता था, अब ये ऊपर नहीं हो रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे ही सीधे बेड में ही पूरा 2.5 दिन गुजारने पड़ेंगे, कंजस्टेड हो जाएगा। बाकी अच्छी बात यह है कि केटल एंड फ्रिज मिल गया है, तो मुझे क्रू लाउंज नहीं जाना पड़ेगा बार बार ही अपना गर्म करने के लिए पानी। और यस, बाकी बाहर का व्यू ये है मिरर, एज यूजुअली ये काम कर ही रहा है। और ये है बाहर का व्यू, कुछ ऐसे दिख रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानों वाली बिल्डिंग है एंड दैट्स इट, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो बस इसी के साथ दोस्तों फ्रेशन अप होने के बाद मुझे लग गई भूख, क्योंकि मैंने जो भी फ़्लाइट पे खाया था उसके बाद से मैंने कुछ खाया ही नहीं। एंड फिर लास्ट सर्विस में भी मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मुझे ऑब्वियसली भूख ही लग गई होटल में आके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भी हल्का सा मैं ये सिर्फ चाय और नूडल्स खा लूँ, तो मैंने वो तैयार किया अपने लिए। तो ये ऐसा था ना, इसको छोड़ूंगी ना, ये अंदर मतलब घुस जा रहा है। क्या बोलूँ मैं अपने आप को, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। जब तक मेरा ये नूडल्स और चाय गर्म हो रही है, मतलब हो रही है, क्या बोल रही हूँ, नूडल्स तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा सा फ़ोन वोन चलाती हूँ। और नींद बहुत गंदी भरी हुई है क्योंकि मैं फ़र्स्ट रेस्ट पे चली गई थी, और फर्स्ट रेस्ट पे जाने के बाद पूरी फ़्लाइट मतलब तब कुछ बचे होंगे, ऐसी कुछ 12 घंटे बचे होंगे शायद, 11-12 घंटे या 10 ऐसे कुछ था। तो मैं मतलब पूरी फ़्लाइट जगी ही रही, मुझे तब नींद ही नहीं आई थी। बिकॉज़ जैसा शेड्यूल बन जाता है, स्केड्यूल बन जाता है अलॉटमेंट रेस्ट का, तो हम वैसे ही चले जाते हैं। अब मुझसे टिकट नहीं होता कि मैं बाद में जाऊंगी, अभी नहीं जाना ये वो। तो मैं चली गई थी, तब मुझे नींद 1% नहीं आ रही थी। बट ऊपर से वो तो जो टर्बुलेंस होता है बंक के अंदर, हिलने लगता है, दिमाग ख़राब, उससे मुझे और नींद नहीं आती। मुझे 8 बजे के करीब, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 8 बजे मुझे नींद आनी शुरू हुई थी। एंड फिर उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मुझे 9 बजे उठ जाना था, तो मेरा टाइम ही उस हिसाब से था चाहे। तो यस, उसके बाद पूरा दिन चला गया, मैं सोई नहीं हूँ। सो मैं अभी अच्छे से सोऊंगी, चाय एंजॉय करते हैं और फिर देखते हैं जैसा होता है मैं आप लोग को बताऊंगी। बिकॉज़ 4 दीवारी में न्यूयॉर्क में है ही क्या
मतलब घूमने वालों के लिए है, बट मेरे लिए ऐसा कुछ वाव मुझे लगता नहीं है, बिकॉज मैं कहीं जाऊँगी नहीं, जाती भी नहीं हूँ। जाती हूँ तो टाइम स्क्वायर जाऊँगी, वहाँ से खाना ले आऊँगी, पिज़्ज़ा खा लूँगी, यही सब है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी लोग तो प्लान बना रहे हैं कि हडसन में जो पार्क है इवनिंग में अपना गाला टाइम, मतलब नॉर्मल अपना चिट चैटिंग बैठेंगे वहाँ पे सुकून से, ये वो है वो। पर मेरा मन नहीं है जाने का, बिकॉज मैं बहुत पिछली बार मैं हडसन गई तो थी, बट इट्स अ हैपनिंग प्लेस। मतलब अगर आप शाम में वॉक वाले इंसान हो, आपको पार्क बहुत पसंद है ना, आपको वो जगह बहुत अच्छी लगेगी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, बट अभी थके हुए हैं ना, आज तो नहीं हो पाएगा। कल अगर कहीं जाना होता है तो डेफिनेटली आई रिकॉर्ड एंड मैं बताऊंगी आपको, बट व्लॉग के कंटिन्यूशन में बने रहिएगा। इंडिया जाके बड़ा ही धमाल होने वाला है दोस्तों। इतना भी कोई बड़ा धमाल नहीं है, बट हाँ मेरे लिए हमेशा वो धमाल रहता है। सो स्टे ट्यून्ड और बस व्लॉग एंजॉय करिएगा। बाय। हम जा रहे हैं सोने, हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है अब। बाय। तो ये हो चुकी है गुड मॉर्निंग और अभी बज रहे हैं 9 एग्जैक्ट सुबह के, और ये है न्यूयॉर्क की सुबह। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और लेट्स सी, हो सकता है शायद मैं आज अकेले ब्रेकफास्ट करूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को मैंने मैसेज किया है, बट अभी वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मे बी शायद सो रहे होंगे, बिकॉज ये लोग सब रात में कल टाइम स्क्वायर घूमने के लिए गए थे। मुझे भी फ़ोन किया था, बट मैं बहुत ही गंदी स्थिति में सो रही थी, और आई डोंट नो मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, अजीब सा मरोड़ टाइप का। सो मे बी शायद मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया हो फ्लाइट का, या ऐसा कुछ जो रिएक्ट किया हो। और मैं थक भी इतनी गई थी कि मैं बहुत लेट सोई थी, शाम के 5 बजे, और शाम के 7 बजे यहाँ के टाइम के हिसाब से हम लोग को लॉबी में मिलना था। सो मैं बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में थी, तो इसी वजह से मैं गई नहीं। और मैं डायरेक्टली अभी मॉर्निंग में मैंने अपना बेड छोड़ा, लाइक प्रॉपर मैंने 11-12 घंटे की अच्छे से, 12 क्या मतलब, हाँ 12 साढ़े 12 घंटे की नींद मैंने अच्छे से ली है। सो अब मुझे लग गई है भूख, और अब मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस टाइम बहुत भीड़ होती है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा लेट में जाऊँ, बट कोई बात नहीं, अभी चले जाएंगे तो ठीक है, फ्रेश मिल जाएगा। फिर बाद में फिर हड़बड़ाहट में लेके बैठो टेबल में खाओ तो वो होता नहीं है। सो दैट्स इट, अब निकलते हैं। और दिस इज़ माई आउटफिट, आई विल शो इट टू यू। नॉर्मल शूज़, ट्राउज़र, और ये ऊपर का पहन रखा है। एंड बस फिर आके मैं अपना हेड वॉश करूँगी, थोड़ा बाल धुलने हैं, फिर जैसा जो होता है मैं बताऊंगी। आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, परसों हम लोग निकलेंगे। सो यस, सो क्वाइट अ लॉन्ग ले ओवर। सो चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करने, चलो। सो गाइस फाइनली अब प्लान बन चुका है, और रैंडम प्लान बना है कि हम सब लोग जा रहे हैं अपना फेरी पे। मैं पहले भी जा चुकी हूँ फेरी पे, वो फ्री फेरी वाली जो होती है, बट जब क्रूज सेट अच्छा होता है तो फिर मना करने का मन नहीं करता। मेरा भी प्लान बन गया जाने का। सो मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। मेरे पास मैंने इसी बारी अच्छे कपड़े नहीं रखे हैं, और मैं सब कुछ पूरा बैग खाली करके लेके आई हूँ। बस खाली मैंने ये झोला झंपड़ अपना डाल लिया था एक साइड की, जस्ट इन केस अगर कहीं जाने का प्लान बन गया। इसीलिए मैं ना मूड ख़राब होता है मेरा, बट एनीवेज अब क्या करूँ। यही मेरा ब्लैक वाला टॉप रखा था, और एक नया वाला ये मैंने वॉशिंगटन से लिया था ट्राउज़र। अब इसी को पेयर अप करके मैं पहन रही हूँ। तैयार होने के बाद आपसे मिलते हैं, चलो बाय। सो हम हो गए हैं तैयार। हमें लग नहीं रहा है कि हम कैसे लग रहे हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यही एक कैजुअल ट्राउज़र टाइप पड़ा हुआ था जो मैंने वॉशिंगटन से लिया था, और मैंने ये टॉप डाल दिया ऊपर। कॉम्बिनेशन तो ठीक है, बट पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, आई डोंट नो। और माय ऑल टाइम फेवरेट साइड चोटी, और कान में ये गोल्टे, जूते और च्युइंगम। मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। मेरा बैग मुझे तैयार करना है, और फिर जैसा जैसा होता है देखती हूँ, बताती हूँ, रिकॉर्ड करूँगी। एंड चलो चलो बाहर घूमने चले, चलो। तो मैंने हाँ रख ही लिया वैसे मोस्टली।
यहाँ चश्मा ढूंढा जा रहा है जो अंदर गिर चुका है।